वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोडिंग कैसे अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर वो सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया हुआ है। जो स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स जो हैं जैसे बीम, कॉलम, स्लैब हमने प्लेस कर ली हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसके अलावा जो लोडिंग इस स्ट्रक्चर पे आएगी वो हमें खुद से अप्लाई करनी पड़ती है। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे हमने स्लैब को प्लेस किया है, स्लैब को कास्ट करने के बाद उसको स्लैब को फिनिश भी किया जाता है, फ्लोर को फिनिश किया जाता है। तो जो हम फ्लोर को फिनिश करने के लिए टाइल या ग्रेनाइट को यूज़ करेंगे तो वो फ्लोर फिनिश लोड की फॉर्म में इस स्लैब पे अप्लाई होगा। तो वो हमें खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हम कोड यूज़ करेंगे वो करेंगे IS 875 पार्ट 1। तो पार्ट 1 को ओपन कर लेते हैं। तो इस कोड में जो मटेरियल्स मेंशन्ड है, मटेरियल के सामने उसकी थिकनेस मेंशन्ड है और इसका वेट मेंशन्ड है। तो फिलहाल हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे मोटार। अगर हम मोटार देखेंगे, थोड़ा सर्च करें नीचे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मोटार स्क्रीडिंग। मोटार स्क्रीडिंग रूफ फिनिश में मोटार स्क्रीडिंग का मतलब क्या होगा, अगर 10 mm आप मोटार बिछाते हो तो उसका लोड कितना रहेगा 0.21 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो हम एज्यूम कर देते हैं कि हम 100 mm मोटार को बिछाने लगे हैं तो लोड ऑलमोस्ट आपका 2.1 आएगा। तो हम 2.5 अप्रॉक्सीमेटली इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले हमें साइज स्लैब को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे, अगेन सिलेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट टाइप में जाके फ्लोर्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सारे फ्लोर्स हमारे सिलेक्ट हो गए। अब हम असाइन पे जाएंगे। असाइन में जाने के बाद हम जाएंगे शेल लोड पे, यहाँ पे जाएंगे यूनिफॉर्म। और क्योंकि हम ये डेड लोड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लोड पैटर्न नेम में हम सिलेक्ट कर लेंगे टाइप ऑफ लोड जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो डेड लोड है। डेड लोड लेने के बाद हम लोड अप्लाई कर लेते हैं 2.5 लोड मैंने अप्लाई कर दिया और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोड है वो 2.5 अप्लाई हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर से हम लोड अप्लाई करेंगे। अब जो फ्लोर के ऊपर जो लोड आएगा वो आएगा लाइव लोड। अब लाइव लोड डिपेंड करता है यूटिलिटी के ऊपर। जैसी उसकी यूटिलिटी होगी उस स्लैब की यूटिलिटी के हिसाब से हमारा लोड आता है। तो लोड इस लोड के लिए जो हम कोड यूज़ करेंगे वो है IS 875 पार्ट 2। इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको जब आप ओपन करोगे तो मैं थोड़ा स्क्रॉल अप कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहले रेजिडेंशियल बिल्डिंग लिखा हुआ है। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो स्लैब की यूटिलिटी है एज रूम एंड किचन, तो उसका लोड रहेगा 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली टॉयलेट एंड बाथरूम का भी दिया हुआ है। सब चीज़ों का मेंशन है यहाँ पे। तो हम अपनी यूटिलिटी के हिसाब से इसको हम ले सकते हैं। तो हम रफली 3 एज्यूम कर लेते हैं, मैक्सिमम एज्यूम कर लेते हैं। बट हमें जनरली करना क्या होता है कि हर एक स्लैब की यूटिलिटी के हिसाब से हमें अलग अलग लोड अप्लाई करना होता है। बट हम क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम इसमें सारा यूनिफॉर्म लेते हैं, लेट इट बी 3। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, फ्लोर्स, सिलेक्ट फ्लोर्स, असाइन, शेल लोड, यूनिफॉर्म। इस बार हम चेंज करेंगे लाइव लोड और यहाँ पे 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का लोड हम अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो स्लैब के ऊपर जो 2 लोड लगने थे, डेड लोड और लाइव लोड, वो हम अप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा जो आपका लोड आएगा डेड लोड, वो आएगा बीम के ऊपर ड्यू टू वॉल। जो वॉल का लोड है वो आपका बीम्स के ऊपर आएगा। तो वो वॉल लोड हमें इन बीम्स पे अप्लाई करना है। तो आपकी 2 ग्राफिक विंडो ओपन है, मैं एक को क्लोज कर रहा हूँ ताकि हम इस पर अच्छे से काम कर सकें। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका जो टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर में जो वॉल्स होती है सिर्फ पैराफिट वॉल्स आती हैं आपकी। तो यहाँ पे सिर्फ पैराफिट वॉल का लोड आएगा और सिर्फ आउटर बीम्स पे आपका लोड आएगा, इनर बीम्स पे आपका लोड नहीं आएगा। तो करते चलते हैं। तो प्लान में जाके मैं चले जाता हूँ स्टोरेज नंबर 3 पे, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो अब हमें इन पे वॉल लोड अप्लाई करना है। तो जिन जिन बीम्स पे हमें पैराफिट वॉल का लोड अप्लाई करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इन बीम्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, आउटर बीम्स को। फिर आपने असाइन में जाना है, यहाँ पे जाना है फ्रेम लोड पे, यहाँ पे जाना है डिस्ट्रीब्यूटेड में। अब आपको यहाँ पे लोड जो है कैलकुलेट करना है। तो आप एक्सेल शीट में भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो।
हम मान लेते हैं कि जो हम पैराफिट वॉल यूज़ करने लगे हैं उसकी हाइट रहेगी 1.2 इंटू ब्रिक मैसनरी है उसका डेंसिटी हम मान लेते हैं 19.2 इंटू विड्थ ऑफ वॉल हम ले लेते हैं 0.115, मतलब 4.5 इंच की वॉल ले लेते हैं 0.115 लेके। इसको आप जैसे एंटर करोगे ना ऑटोमेटिकली इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन खुद से फाइंड आउट कर लेगा। तो ये हमारा लोड आ गया, इसको अपने अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके करना है। इस तरह से हमारा पैराफिट वॉल का लोड टॉप फ्लोर पे अप्लाई हो गया हुआ है। अब एक स्टोरी हम नीचे जाएंगे। अब जो इसके ऊपर जो फ्लोर बना है वो खाली इस पोर्शन पे बना हुआ है, तो ये वाला पोर्शन पे आपकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, तो ये एक तरह से आपका टेरेस की तरह ही बिहेव करेगा। तो टेरेस पे हमारा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमारा कौन सा लोड आएगा, पैराफिट वॉल का लोड। तो अप्लाई करते हैं। तो इन बीम्स को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप असाइन पे जाएंगे, फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि हमने लोड पैराफिट वॉल का ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है तो यही हम लोड लेके अप्लाई करके ओके कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब इस वाले पोर्शन के ऊपर हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये हमारे आउटर, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये आउटर वॉल है और यहाँ पे इनर वॉल है। यहाँ पे आउटर वॉल का लोड आएगा, यहाँ पे इनर वॉल का लोड आएगा। आउटर वॉल जो हम ले रहे हैं वो 9 इंच की ले रहे हैं और इनर वॉल हम 4.5 इंच की ले रहे हैं। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन बीम्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इन बीम्स को सेलेक्ट करने के बाद हम असाइन पे जाएंगे, यहाँ पे फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे डेड लोड लेंगे और हम अब लेंगे वॉल की हाइट। वॉल की हाइट हमारी क्या आएगी 3 मीटर माइनस हमारी जो डेप्थ ऑफ जो बीम है वो हमारे इसमें से माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल की हाइट उतनी रिड्यूस हो जाएगी तब हमारा बीम आएगा। तो हम माइनस कर देते हैं इसको। तो इसको एक काम करते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट में हम डाल देते हैं वैल्यू 3 माइनस 0.45 इंटू 19.2 इंटू 0.23 इज द थिकनेस ऑफ द वॉल। आप एंटर करोगे, ये इसने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। इसको अप्लाई कर दो और ओके कर दो। अब यहाँ पे हमारा इनर वॉल का लोड आएगा। इनर वॉल का लोड ऑब्वियसली इससे आधा आएगा, क्योंकि ये 9.5 इंच की वॉल है, ये आपकी 4.5 इंच की वॉल है। तो हम अगेन जाएंगे असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड। इसी लोड को मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। एंटर करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम नीचे प्लिंथ बीम में चल जाएंगे, नीचे एक स्टोरी फिर से नीचे जाएंगे। अब इस पोर्शन के ऊपर पूरी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पर हमारा आउटर का लोड आएगा, आउटर वॉल का लोड आएगा जो 9 इंच हमने लगाया है। असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको इंटू 2 कर देता हूँ, अप्लाई ओके। अब इन बीम्स पे आपका इनर वॉल का लोड आएगा, इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, अप्लाई ओके। तो अब हम एक बार 3D में स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो अब हमने बीम्स पे भी लोड अप्लाई कर लिया हुआ है, कॉलम बीम्स पे लोड अप्लाई कर लिया, स्लैब पे लोड अप्लाई कर लिया, तो सारा जितनी डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग आई थी वो हमने अप्लाई कर ली हुई है। अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हमें फिक्स सपोर्ट लगानी है एट द बेस। तो फिक्स सपोर्ट कैसे लगाएंगे, हम प्लान व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे हम बेस सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे, इस पॉइंट्स पे हमें फिक्स सपोर्ट लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, असाइन में जाएंगे, यहाँ जॉइंट की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे रिस्ट्रेंट्स पे जाना है आपको, तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगा के अप्लाई करके ओके कर देना है। तो हमारी फिक्स सपोर्ट जो लग गई है। अगेन 3D में जाते हैं, तो इस तरह से हमारी जो सपोर्ट जो है लग गई है। तो हमारी लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमारा जो फिक्स सपोर्ट लग चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमें एनालिसिस करना होता है। तो एनालिसिस कैसे करेंगे, एनालिसिस से पहले हमें एनालाइज पे जाना है, यहाँ चेक मॉडल करना है। चेक मॉडल में हम चेक करेंगे कि हमारा कहीं से मॉडल ओवरलैप तो नहीं कर रहा। चेक मॉडल पे आप जाओगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करना, ओके करना, और आपने इसको चेक कर देना है। एनालाइज में चेक मॉडल, यहाँ पे दिखा रहा है मॉडल हैज़ बीन चेक्ड, नो वार्निंग मैसेजेस वर जनरेटेड, मतलब हमारा मॉडल सही बना हुआ है। तो अगेन एनालाइज में जाओ, आपने यहाँ पे रन एनालिसिस ऑप्शन को चला देना है।